नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मुंबई धमाकों की। 2006 में ये धमाके हुए थे। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल आरोपियों को नोटिस भेज दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एटीएस है, यानी कि महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड, उसकी यूनिट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। ये कहा था कि इस फैसले के खिलाफ ये फैसला गलत है हाई कोर्ट का। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें 12 आरोपी इसमें हैं, जिन सभी को बरी कर दिया था। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इस फैसले की सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर निंदा भी हो रही थी। हालांकि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने का अधिकार टेक्निकली किसी को भी नहीं होता। लेकिन अब चूंकि हाई कोर्ट का कहना था कि पर्याप्त सबूत नहीं थे, इस वजह से आरोपियों को छोड़ा गया था। यह भी कहा था कि गवाह संदिग्ध थे। यह भी कहा था कि आरोपियों से जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिए थे वो ज़बरदस्ती लिए गए थे। ये भी कहा था कि जो ब्लास्ट हुआ था, यानी प्रेशर कुकर में ब्लास्ट हुआ था, 7 जगहों पर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था 2006 में जुलाई के महीने में, ये कौन सा बॉम्ब का मटेरियल था ये साफ नहीं हो पाया था। ये भी साफ हुआ था। सवाल ये भी उठे थे कि फिर आखिर अगर ये आरोपी नहीं है तो फिर आरोपी कौन थे। दरअसल पुलिस ने, एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच की थी। उसके बाद सीडीआर रिकॉर्ड और तमाम सबूतों के आधार पर एक चार्जशीट फाइल की थी, जिसके बाद लोअर कोर्ट ने साल 2015 में आरोपियों को सजा सुनाई थी। 7 आरोपियों को आप सोचिए उम्र कैद की सजा हुई थी, 5 आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी। 2015 में एक अर्जी दाखिल की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि मामला इस पर सुनवाई की जाए। 2025 यानी अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और 12 आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि एक आरोपी की कोविड के दौरान मौत हो गई थी और ऐसे में 12 आरोपी थे, सभी को बरी कर दिया। बड़ी हैरत हुई फैसले के बाद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भेज दिया है आरोपियों को और जो अर्जी थी उसको स्वीकार कर लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द मामले की सुनवाई करेगा। अभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। जो एविडेंस लोअर कोर्ट के लेवल पर सारे एविडेंसेस को एक तरह से स्क्रूटनाइज किया गया, उस पर विचार किया गया। अब दोबारा से जो लिमिटेड जो सबूत हैं, अब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ये देखेगा कि क्या खामियां रह गई, क्या वाकई ये फैसला सही है हाई कोर्ट का, या इसको बदलने पर वो विचार कर सकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फैसले पलट भी जाते हैं, कई बार हमने देखा है कि फैसले बरकरार भी रहते हैं, क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो कोर्ट्स का होता है। कोर्ट्स अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि इस तरह के केसेस में क्या किया जाए। आपको बता दूं 12 आरोपी थे। इसमें जो टेक्निकल एविडेंस के अलावा, डिजिटल एविडेंस के अलावा परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर ये बेस था। एक के बाद एक 7 जो ट्रेन थी मुंबई में जो चल रही थी अलग अलग जगहों पर, शाम को 6 बजकर कुछ मिनट से लेकर तकरीबन 7 बजे तक ये ब्लास्ट होते चले गए थे। इसके बाद इसमें 179 लोग मारे गए थे, 189 लोग मारे गए थे, 800 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। सवाल ये उठा कि जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि फिर इनको मारा किसने। जैसे मुझे याद है जसिका लाल का मर्डर हुआ था, उसके बाद जब आरोपियों को छोड़ दिया गया था तो ये लिखा गया था नो वन किल्ड जसिका। और इसी तरह कटाक्ष करते हुए ये सोशल मीडिया पर लिखा गया कि आखिर इनकी मौत हुई तो वो आरोपी कौन थे जिन्होंने मारा। जो चार्जशीट थी उसमें साफ साफ लश्कर तोयबा का इसमें हाथ बताया था। ये कहा गया था कि चीमा, जो कि उसका आतंकी है, उसने सरहद पार बैठ के साजिश रची, पाकिस्तान से आतंकी आए, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब जांच हुई, जब अब एटीएस के सबूतों को स्क्रूटनाइज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमाम बातें गलत है, इससे संबंधित कोई सबूत जो प्रोसिक्यूशन है वो पेश नहीं कर पाई। इसके बाद ये भी कहा गया कि जो विटनेसेस के, कुछ ऐसे विटनेसेस थे जिनके बयान बहुत लेट दर्ज किए गए और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला कि उन्होंने इतनी देरी से इनके बयान क्यों दर्ज किए। इसके अलावा हालांकि पुलिस ने पक्ष में एटीएस ने कहा जाए कि सीडीआर रिकॉर्ड शामिल किए थे, कई जगह की सीसीटीवी लगाई थी, कई जगह की उनकी मौजूदगी प्रूव की थी, लेकिन कोर्ट ने सिरे से नकार दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था ये तमाम सबूत नाकाफ़ी हैं, पर्याप्त नहीं है आरोपियों को सज़ा सुनाने के लिए। अब सोचिए, बिल्कुल बरी कर दिया था इस मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इस फैसले को पलटा जाता है या फिर नहीं। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।